तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस वेबसाइट पे जो है गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर में एंकर ऐड भी चल रहा है, बैनर ऐड भी चल रहा है, सभी प्रकार का यहाँ पे ऐड चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐड चल रहा है, ये गूगल एडसेंस का है। तो यहाँ पे आप लोगों को भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है थीम कस्टमाइज कर देते हैं और यहाँ पे पोस्ट भी सही तरीके से लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे सही तरीके से होता क्या है कि यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी कॉन्टैक्ट अस अबाउट अस भी देना पड़ता है। जैसे कि नीचे में आप देख रहे हो कि पहले प्राइवेसी पॉलिसी है, कॉन्टैक्ट अस है, अबाउट अस है। तो इस चीज़ का बटन आपको लगाना पड़ता है। तो कैसे जो है आपको ये प्राइवेसी पॉलिसी कॉन्टैक्ट अस अबाउट अस जनरेट करना है और कैसे वेबसाइट के अंदर में लगाना है जिससे कि आपको भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल तुरंत के तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको मोबाइल से बताने वाला हूँ कि कैसे आपको प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करना है। तो इस वीडियो को देखते रहना एंड तक। अगर ये जानकारी सही लगे तो कर देना इस वीडियो को लाइक। तो चलिए अब आपसे ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, अब करते हैं शुरू। तो जैसे कि ये देख रहे हो कि बुलेट शायरी के नाम से एक ये वेबसाइट है। तो होता क्या है कि इसके अंदर में भी प्राइवेसी पॉलिसी कॉन्टैक्ट अस अबाउट अस लगाना पड़ता है। तो नीचे की ओर आएंगे और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस है, अबाउट अस है, लेकिन प्राइवेसी पॉलिसी नहीं है। तो यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी लिखना कैसे है और बटन कैसे ऐड करना है वो सारा जानकारी आपको देने वाला हूँ। यहाँ पे हो सकता है कि नीचे में हो सकता है ये ऑप्शन प्राइवेसी पॉलिसी कॉन्टैक्ट अस अबाउट अस का, या नहीं तो आपको ऊपर में भी मिल सकता है। जैसे कि यहाँ 3 लाइन है, 3 लाइन पे क्लिक करोगे तो आप इस के अंदर में भी प्राइवेसी पॉलिसी कॉन्टैक्ट अस अबाउट अस दे सकते हो। लेकिन चलिए वेबसाइट के अंदर में कहीं ना कहीं एक जगह पे होना चाहिए। तो सबसे अच्छा जो होता है नीचे की ओर होता है प्राइवेसी पॉलिसी कॉन्टैक्ट अस अबाउट अस का बटन। बाकी ऊपर में भी होता है, ठीक है, जैसे कि हेडर में, ठीक है, ये हेडर हो गया और बाकी नीचे जो है ये फूटर हो गया। ठीक है, तो कहीं पे भी होना चाहिए और हर थीम के अंदर में होता है ये चीज़। तो आपको पहले प्राइवेसी पॉलिसी कॉन्टैक्ट अस अबाउट अस जनरेट करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे पेज भी बनाना पड़ता है, उसके बाद वेबसाइट के अंदर में ऐड भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे चलिए ये सारा काम कैसे करना है वो सभी के सभी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले करते क्या है कि इसका डैशबोर्ड में चलते हैं। यहाँ पे करेंगे क्लिक और यहाँ करेंगे क्या कि लेआउट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, लेआउट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे आपको दिख जाएगा नीचे की ओर और यहाँ पे है दोस्तों फूटर मेनू। ठीक है, फूटर मेनू के अंदर में यहाँ पेंसिल का आइकॉन है, इस पर क्लिक करेंगे और आप लोगों को पता भी होगा कि यहाँ पे कैसे प्राइवेसी पॉलिसी को ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉन्टैक्ट अस अबाउट अस पहले से लिखाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी लिखना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे कि ये कॉन्टैक्ट अस अबाउट अस लिखाया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखा रहने दो। बाकी यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी लिख देते हैं। तो यहाँ जो ऐड ए न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे करेंगे क्या कि सबसे पहले प्राइवेसी पॉलिसी लिख देंगे। तो जैसे कि हमने प्राइवेसी पॉलिसी लिख दिया है, अब चलिए यहाँ क्लिक करके इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद होगा क्या कि अगर आप इसको ऊपर में रखना चाहते हो तो यहाँ पे जो एरो का बटन है इस पर आपको क्लिक करना है और ये ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर हो गया इस प्रकार से। बाकी नीचे जो है सेव का बटन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे अभी जो है हमने लिखा ही है और यहाँ पे जो है क्या है कि अभी इसके अंदर में लिंक ऐड नहीं किया हूँ। तो लिंक कैसे बनाना है, कैसे जनरेट करना है वो सारा जानकारी आपको देने वाला हूँ। बस इस वीडियो को एंड तक देखते रहना तो आपको भी जो है गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जब तक प्राइवेसी पॉलिसी का बटन आप अपने वेबसाइट के अंदर में ऐड नहीं करोगे तब तक आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे लेआउट के अंदर में ये चीज़ हमने लिख दिया है। अब यहाँ 3 लाइन पे फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन होता है पेज का। ठीक है, तो चलिए मैं पेज पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे पेज पे हमने क्लिक कर दिया। पेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस प्रकार से ऑप्शन आ गया। अगर यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ न्यू पेज पे क्लिक करके भी यहाँ पे पेज क्रिएट कर सकते हैं, या नहीं तो यहाँ पे जो प्लस का आइकॉन है इस पर भी क्लिक करके हम पेज को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बता देता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे 2 प्रकार का ऑप्शन होता है। एक तो न्यू पेज का ऑप्शन होता है, एक न्यू पोस्ट का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे पेज के अंदर ही आपको जो है प्राइवेसी पॉलिसी अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस बनाना पड़ता है। बाकी यहाँ पोस्ट पे क्लिक करोगे
तो यहाँ पे होता क्या है कि पोस्ट का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, यहाँ 3 लाइन पे फिर से क्लिक करते हैं तो देख सकते हो कि न्यू पोस्ट का ऑप्शन आ गया है। तो हमें पोस्ट नहीं इसमें बनाना है, पोस्ट एक अलग चीज़ होता है जो कि आप अपने वेबसाइट पे लिखते हो, लेकिन यहाँ पे हम करेंगे क्या कि पेज क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ चाहे तो प्लस के आइकॉन पे भी क्लिक करके प्राइवेसी पॉलिसी को ऐड कर सकते हैं, या नहीं तो 3 लाइन पे चलिए क्लिक कर देते हैं और उसके बाद यहाँ न्यू पेज पे क्लिक करेंगे। न्यू पेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको टाइटल देना है। ठीक है, सबसे पहले चलिए प्राइवेसी पॉलिसी लिख देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने लिख दिया है प्राइवेसी पॉलिसी। अब करना क्या है, यहाँ पे एरो पे क्लिक कर देना है और उसके बाद सेव कर देना है। इसको अभी पब्लिश नहीं करना है, इसके अंदर में कुछ और लिखना पड़ेगा जब जाके हम पब्लिश करेंगे। चलिए ये काम हो गया, अब इसको कर देते हैं बैक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पेज क्रिएट हो चुका है प्राइवेसी पॉलिसी का। अब यहाँ पे करेंगे क्या कि यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का आप जो है पेज क्रिएट करेंगे। तो यहाँ 3 लाइन पे फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ न्यू पेज पे क्लिक करेंगे। अब इसमें लिखेंगे कॉन्टेक्ट अस। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि कॉन्टेक्ट अस हमने लिख दिया है। अब यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ सेव कर देंगे। तो यहाँ पे सेव इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी इसके अंदर में कुछ लिखा नहीं हूँ, इसीलिए सेव कर रहा हूँ। बाकी आगे चल के मैं पब्लिश करूँगा और वेबसाइट पे भी लगाऊंगा। चलिए मैं इसको सेव कर दिया हूँ तो कर देता हूँ बैक। अब यहाँ पे देख सकते हो कि क्या है कि कॉन्टेक्ट अस का ये बटन ऐड हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे क्या कि अबाउट अस का बटन ऐड करेंगे। दोस्तों गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए यहाँ पे जो सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी होता है कॉन्टेक्ट अस और अबाउट अस और प्राइवेसी पॉलिसी। बाकी बहुत सारे होते हैं डिस्क्लेमर, ठीक है, साइड में तो ऐड करना पड़ता है वेबसाइट के अंदर में, तो उतना कोई ज़रूरी नहीं है, वो आपको सिर्फ गूगल सर्च कंसोल के अंदर में ही ऐड करना पड़ता है साइड मैप को। बाकी यहाँ वेबसाइट पे ऐड नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो ज़रूरी होता है प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस का ही। तो यहाँ पे हम 3 ही पेज को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे 2 पेज क्रिएट हो चुका है, कॉन्टेक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी। अब करेंगे दोस्तों यहाँ पे एक पेज क्रिएट अबाउट अस का। तो यहाँ 3 लाइन पर फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ न्यू पेज पे क्लिक करेंगे। तो पेज ओपन होने के बाद यहाँ आप लिखेंगे अबाउट अस। तो दोस्तों जैसे कि देख रहे हो कि मैंने लिख दिया अबाउट अस। अब यहाँ सेव कर देंगे। ठीक, यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, इसको सेव कर देंगे। अब इसे कर देंगे बैक। बैक होने के बाद देख सकते हो कि यहाँ पे 3 पेज क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले अबाउट अस को क्या करना पड़ेगा कि जनरेट करना पड़ेगा। तो अबाउट अस को जनरेट करने के लिए यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ सेटिंग के आइकॉन पे क्लिक करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन लिख रखा होगा, जैसे कि ये डिस्क्रिप्शन है। ठीक, तो ये डिस्क्रिप्शन ही अबाउट अस में होता है। अब यहाँ पे अबाउट अस का मतलब क्या होता है, अबाउट अस का मतलब ये होता है जैसे कि आप अपने वेबसाइट पे क्या क्या चीज़ पब्लिश कर रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, उसी चीज़ के बारे में आप अबाउट अस के अंदर में लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मोटिवेशनल क्वेश्चन, सैड शायरी, इमेज, स्टोरी, ये सब जो है आप जो भी पोस्ट लिखते हो जिस प्रकार से जितना भी कैटेगरी है वो सब आपको लिख देना है। जैसे यहाँ पे ये भी आप लिख सकते हो दोस्तों मेरे इस वेबसाइट पे, ठीक है, जैसे रिसर्च टेक न्यूज़ हो गया या बुलेट शायरी हो गया, कोई सा भी वेबसाइट हो आपके वेबसाइट का नाम, तो वो यहाँ पे लिख सकते हो कि हेलो दोस्तों, इस रिसर्च टेक न्यूज़ वेबसाइट पे आपको इस प्रकार से पोस्ट मिलेगा, उस प्रकार से पोस्ट मिलेगा। जैसे कि ब्लॉगर टिप्स, टेक न्यूज़, यूट्यूब टिप्स, ये सब आप लिख सकते हो। और लास्ट में आपको लिख देना है कि यही चीज़ मैं पब्लिश करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये बता दिया हूँ। बाकी चलिए यहाँ पे करना क्या है कि इन सभी को कॉपी कर देना है और यहाँ पे आपको लिख लेना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लिख लेना है। ठीक है, जैसे कि मैं लिखा हूँ तो सेटिंग के आइकॉन पे क्लिक करके यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी आपको लिख लेना है। बाकी मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ। चलिए इसको कर देते हैं बैक और यहाँ पोस्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या किया कि अबाउट अस को कॉपी कर लिया है। ठीक, तो अब हमें करना क्या है कि जाना है यहाँ पे पेज पे। ठीक है, यहाँ पेज का ऑप्शन है, पेज पे हमने क्लिक कर दिया और ये जो है अबाउट अस है, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसको कर देंगे बैक। बैक करने के बाद यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। बस इसी जगह पे आपको पेस्ट कर देना है और जितना अच्छे तरीके से आप अबाउट अस में एग्जाम्पल आप लिख सकते हो अपने वेबसाइट के बारे में उतना लिख देना, या नहीं तो जितना मैं यहाँ पे पेस्ट किया हूँ
इतना भी लिख सकते हो। अब गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए अबाउट अस मायने नहीं रखता है, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पे जो ज़रूरी है वो प्राइवेसी पॉलिसी है और कॉन्टैक्ट अस है। तो यहाँ पे आपको ये काम कर लेना है। बाकी चलिए यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ ए जो लिखा हुआ इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ एरियल पे क्लिक कर देना है और यहाँ डबल टी जो लिखा है इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ मीडियम पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो है बी जो लिखा हुआ इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इन सभी को बोल्ड कर देना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके इसको बोल्ड कर देना है। तो ये बोल्ड हो गया है। तो हमने अपने हिसाब से लिखा है अबाउट अस को, बाकी आप अपने हिसाब से लिख देना। अब चलिए इसको कर देते हैं पब्लिश। तो पब्लिश करने के लिए यहाँ जो है एरो पे क्लिक कर देना होगा। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का पेज क्रिएट करना है। तो कॉन्टैक्ट अस के पेज क्रिएट करने के लिए आपको करना क्या है कि गूगल पर जाना है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि गूगल को मैं ओपन कर लिया हूँ। अब इसके अंदर में लिखना है गूगल फॉर्म। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि गूगल फॉर्म क्रिएट करके लिखा के आ चुका है पहले से। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो गूगल फॉर्म क्रिएट। तो चलिए मैं यहाँ पे गूगल फॉर्म क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक होने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से पेज आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो है नीचे देख सकते हो गूगल फॉर्म साइन इन, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों यहाँ पे ये होगा क्या कि ऑटोमेटिक जो है साइन इन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है जीमेल आईडी के थ्रू ही साइन अप किया जाता है। तो यहाँ पे पहले से मैं साइन अप हूँ। और अगर आप नहीं साइन अप किए होंगे तो आपको करना क्या है कि आपको अपने जीमेल आईडी से आपको साइन अप हो जाना है। जैसे कि आपने ब्लॉगर को क्रिएट किया होगा जिस वक्त, उस समय आपने जीमेल आईडी दिया होगा, बस उसी जीमेल आईडी से यहाँ पे साइन अप हो जाना है। तो अब यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे जो है 3 लाइन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ डेस्कटॉप पे आपको क्लिक कर देना है। तो हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब आपको करना क्या है, जैसे कि यहाँ पे आपको जूम करके बता देता हूँ। अब यहाँ पे है क्या कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ही से पेज क्रिएट है, इसके अंदर में आपको कुछ नहीं लिखना है, बस यहाँ से कॉपी करना है और पेस्ट करना है। तो चलिए यहाँ पे करता क्या हूँ कि इस पर क्लिक कर देता हूँ सबसे पहले और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये दिखेगा कैसा। तो क्लिक होने के बाद देख सकते हो कि इस प्रकार से पेज आ चुका है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन आ जाएगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का। तो सबसे पहले यहाँ पे नाम देगा, उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद फ़ोन नंबर, उसके बाद कमेंट। यानी आपको जो भी चीज़ बोलना होगा कोई भी व्यक्ति को तो वो यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपसे कोई कांटेक्ट करेगा तो यहाँ पे उसको जो है करना क्या पड़ेगा कि यहाँ पे नाम देना पड़ेगा, ईमेल देना पड़ेगा, एड्रेस देना पड़ेगा, फ़ोन नंबर देना पड़ेगा और कमेंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो भी चीज़ आपसे कहना चाहते हैं सामने वाला व्यक्ति। तो यहाँ पे इस तरीके से ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाता है, इसी को कॉन्टैक्ट फॉर्म बोला जाता है। अब इसको कैसे यहाँ पे जनरेट करना है, ठीक है, और कैसे वेबसाइट पे लगाना है। तो यहाँ पे जूम हमने कर दिया और यहाँ जो है आप देख सकते हो सेंड का ऑप्शन। तो आपको सेंड पे क्लिक कर देना है। सेंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि लिंक भी कॉपी कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आप डायरेक्ट जो है किसी को जीमेल के थ्रू भेज सकते हो, लेकिन यहाँ हमें करना क्या है कि वेबसाइट पे लगाना है। तो वेबसाइट पे लगाने के लिए हमें ना तो लिंक कॉपी करना है, ना जीमेल पे किसी को भेजना है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो यहाँ पे कोड आपको मिलेगा, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये कोड जो है इम्बेड HTML, तो इसको इम्बेड करना होगा आपको अपने वेबसाइट पे। तो यहाँ पे चलिए आपको करना क्या है कि नीचे जो कॉपी का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये कॉपी हो चुका है। कॉपी होने के बाद जाएंगे बैक अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड पे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। अब यहाँ 3 लाइन पे फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पेज पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अबाउट अस को हमने जनरेट करके इसके अंदर में क्या किया है कि ऐड कर दिया है। अबाउट अस के अंदर में आपको लिखना है, फिर से बार बार मैं बताता हूँ कि आप अपने वेबसाइट से रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हो, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा गूगल एडसेंस के लिए। बस यहाँ पे 2 बटन की ज़रूरत पड़ता है, कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी का। बाकी अबाउट अस में तो आपके वेबसाइट से रिलेटेड जानकारी होता है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पे आप क्लिक करेंगे। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों पेंसिल का आइकॉन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ HTML व्यू पे क्लिक कर देना है। अब इसके अंदर में जो भी है उसको सबसे पहले तो आपको डिलीट कर देना है। तो हमने डिलीट कर दिया है। अब यहाँ पे करेंगे क्या कि जो भी कोड हमने कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देंगे। तो ये जो है हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म का जो है कोड है। अब यहाँ पे मैं करूँगा क्या कि बस यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है और यहाँ कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। तो ये होगा क्या कि पब्लिश हो जाएगा। तो ये जो है पब्लिश हो चुका है। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का भी जो है बटन
क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ प्राइवेसी पॉलिसी के लिए अब हम बटन को ऐड करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे करना क्या होगा, अब चलना पड़ेगा फिर से गूगल पर। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि गूगल ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे करना क्या है, गूगल में सर्च प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। तो चलिए यहाँ पे करता क्या हूँ कि यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर इंडिया। तो हमने सर्च कर दिया। अब सर्च करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा लिंक आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि ये जो लिखा हुआ है 100% फ्री प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर ईजिली क्रिएट प्राइवेसी पॉलिसी, अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि इस पर ही क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो कंपनी नेम है, कंपनी नेम में आपको अपने वेबसाइट का नाम देना है। चलिए यहाँ पे अपने वेबसाइट का नाम दे देता हूँ। तो जैसे कि हमने कंपनी नेम के अंदर में बुलेट शायरी लिख दिया है। अब यहाँ पे आपको ईमेल देना पड़ेगा, जो भी आपका जीमेल आईडी है वही यहाँ पे देना है। चलिए मैं दे देता हूँ। तो जैसे कि हमने यहाँ पे जीमेल आईडी को भी दे दिया। अब यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल मांग रहा है, तो वेबसाइट यूआरएल चलिए कॉपी करते हैं और कहाँ से कॉपी करना पड़ेगा वो जान लेते हैं। तो जैसे कि ये वेबसाइट है, ठीक है, इसी वेबसाइट के लिए हम करेंगे क्या कि प्राइवेसी पॉलिसी कॉन्टैक्ट अस अबाउट अस जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो ऊपर में यूआरएल है इसको कॉपी करना है। यहाँ पे आपको करना क्या है कि कॉपी कर लेना है। और एक चीज़ आपको ध्यान रहे कि यहाँ पे एम और यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है इसको डिलीट कर देना है सबसे पहले। और यहाँ पे इतना कॉपी करना है आपको, ठीक। कॉपी हमने कर लिया। अब फिर से जाएंगे बैक उसी पेज पे। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि फिर से मैं इसी पेज पे आ चुका हूँ। और यहाँ पे हम करेंगे क्या कि वेबसाइट का यूआरएल देंगे। बाकी यहाँ पे नाम और जीमेल आईडी हमने दे दिया है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इसके अंदर में जो हमारा वेबसाइट है उसका यूआरएल हमने पेस्ट कर दिया है, तो देख सकते हो यहाँ पे। बाकी उसके बाद आपको करना क्या है कि यूआरएल देने के बाद यहाँ नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ येस कर देना है, येस कर देना है, ठीक है, येस कर देना है। उसके बाद नो कर देना है और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे फिर से क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, कंट्री जो भी हो आपका, ठीक है। जैसे कि मेरा इंडिया है, चलिए मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा इंडिया। बाकी जिस कंट्री से हो, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कहीं से भी हो यार, ठीक है, यहाँ पे आप प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ इंडिया पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे स्टेट एड्रेस, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे है क्या कि बिहार, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पे एंटर ईमेल एड्रेस, फिर से यहाँ पे ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा। चलिए लिख देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे है क्या कि आपका जो है एक क्लिक में प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट हो जाता है और यहाँ से जो है हाई क्वालिटी का प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट होता है। इसीलिए इतना जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना पड़ता है आपको। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। और इससे होता क्या है कि फास्ट गूगल एडसेंस का अप्रूवल आपको मिलेगा जब आपके वेबसाइट के अंदर में किसी भी प्रकार का कमी नहीं होगा। तो जैसे कि पोस्ट के अंदर में भी कई बार कमी हो जाता है, किसी ना किसी चीज़ में कमी हो जाता है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि प्राइवेसी पॉलिसी के कारण से आपके वेबसाइट पे गूगल एडसेंस कभी नहीं रिजेक्ट हो सकता है जब यहाँ से आप जो है प्राइवेसी पॉलिसी को जनरेट करोगे। तो चलिए यहाँ पे हमने सब कुछ दे दिया है। अब यहाँ पे डिटेल देने के बाद अब करेंगे क्या, यहाँ जनरेट माई प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक कर देंगे। क्लिक होने के बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाता है, कॉपी लिंक टू क्लिक बोर्ड, यानी यहाँ पे लिंक कॉपी आपको नहीं करना है। यहाँ पे जो आपको करना है कॉपी टेक्स्ट टू क्लिक बोर्ड। तो चलिए यहाँ कॉपी टेक्स्ट टू क्लिक बोर्ड पे क्लिक कर देते हैं और हमने क्लिक कर दिया है। तो क्लिक होने के बाद अब आपको करना क्या है, आपको जाना है अपने वेबसाइट पे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ और इसके अंदर में कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस हमने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी की बारी है, तो यहाँ प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे करेंगे क्या कि यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हमने HTML व्यू पे क्लिक किया है तो ये है ही, लेकिन यहाँ पे क्लिक करोगे तो 2 प्रकार का ऑप्शन आएगा, एक कंपोज व्यू, एक HTML व्यू। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या कि HTML व्यू पे ही क्लिक रखेंगे और उसके बाद इसके अंदर में करेंगे क्या कि यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है, जो भी कोड हमने कॉपी किया है। तो चलिए यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो जैसे कि हमने पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद यहाँ आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सेव कर देना है। लेकिन चलिए यहाँ कंपोज व्यू पे सबसे पहले क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ कंपोज व्यू पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हो कि इस प्रकार से जो है आपका ये प्राइवेसी पॉलिसी आ जाता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो है ये देख सकते हो कि आपका ये ईमेल एड्रेस है, ठीक है। यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे
आना है और यहाँ लिंक का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है, फिर एक बार और क्लिक कर देना है और फिर यहाँ अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो ये ब्लू कलर में बन जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है कि फिर से जो है आपको यहाँ पे बुलेट शायरी जो लिखा हुआ है इस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ लिंक पे फिर से क्लिक कर देना है और ये जो है आपका लिंक अप्लाई हो जाएगा, तो देख सकते हो। बाकी दोस्तों चलिए ये हो गया है काम। और यहाँ पे आप जो है इसको डिलीट कर देना, ठीक है। ये वाला जो है डबल डबल अगर आ जाएगा तो इसको डिलीट कर देना। ऊपर में जो है ये लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे डिलीट कर देना। अब यहाँ पे ये चीज़ लिखा के आ रहा है @accessible form HTTP बुलेट शायरी blogspot.com, बस इतना रहेगा। और यहाँ नीचे जो है ये क्या है कि ईमेल आईडी है, इस पर क्लिक करके हम इसको अप्लाई कर देते हैं, ठीक। फिर से क्लिक करेंगे और अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि दोनों जो है जीमेल आईडी भी और वेबसाइट का URL भी क्या है कि यहाँ पे ब्लू कलर में आ गया। अगर इस पर कोई क्लिक करेगा तो हमारे वेबसाइट पे पहुँच पाएगा और जीमेल आईडी पे क्लिक करेगा तो हमारे से कांटेक्ट कर पाएगा जीमेल आईडी के थ्रू। तो चलिए ये काम हो चुका है। यहाँ पे जो भी था जानकारी मैं आपको बता दिया हूँ कि यहाँ पे ये काम आपको करना है तो करना है। बाकी यहाँ पे अब क्लिक करेंगे और इसको करेंगे पब्लिश। तो चलिए क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद कन्फर्म ये हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो चलिए वेबसाइट पे इसको लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो भी काम था वो हो चुका है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद करना क्या है कि यहाँ शेयर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सबसे पहले प्राइवेसी पॉलिसी को ऐड करते हैं, तो यहाँ शेयर के बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ कॉपी लिंक करेंगे। कॉपी लिंक करने के बाद जाएंगे वेबसाइट पे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ लेआउट पे क्लिक करेंगे। लेआउट पे क्लिक करने के बाद जैसे कि नीचे में हमारा क्या है कि फूटर मेनू के अंदर में प्राइवेसी पॉलिसी ऐड करने का ऑप्शन है, तो यहाँ पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे और दोस्तों यहाँ पे है क्या कि प्राइवेसी पॉलिसी है, ठीक है। तो हमने लिख दिया है पहले ही से, आपके सामने ही में लिखा था और यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी लिखा हुआ है। तो चलिए यहाँ पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इसके अंदर में जो HTTPS लिखा हुआ है उसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद जो भी लिंक हमने कॉपी किया है उसको इसके अंदर में पेस्ट कर देना है और उसके बाद यहाँ सेव पे क्लिक कर देना है और उसके बाद फिर से यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद फिर से जो है 3 लाइन पे क्लिक करना है और यहाँ पेज पे क्लिक कर देना है। अब उसके बाद यहाँ से कॉन्टैक्ट अस का जो है यहाँ पे बटन ऐड करना है, तो यहाँ शेयर के बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद कॉपी लिंक करेंगे और उसके बाद यहाँ फिर से लेआउट पे जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि लेआउट ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे करना क्या है कि फूटर मेनू के अंदर में फिर से यहाँ पेंसिल का आइकॉन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ कॉन्टैक्ट अस है, अब यहाँ पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इसके अंदर में जो लिंक है उन सभी को कर दूंगा मैं डिलीट, ठीक है। डिलीट करने के बाद जो भी लिंक हमने कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देंगे, फिर यहाँ सेव पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद फिर से यहाँ सेव पे क्लिक कर देंगे। तो ये सेव हो गया। फिर से यहाँ पे आप 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पेज पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आ जाता है दोस्तों अबाउट अस। अब फिर से यहाँ पे भी इसका लिंक कॉपी करेंगे, यहाँ शेयर के बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद कॉपी लिंक करेंगे और उसके बाद यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर से लेआउट पे जाएंगे। लेआउट पे जाने के बाद यहाँ फिर से फूटर मेनू में आएंगे और उसके बाद पेंसिल का आइकॉन है और उसके बाद यहाँ पे करेंगे क्या फिर से कि अबाउट अस का यहाँ पे बटन है, तो यहाँ पे फिर से पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर में जो भी है उसको डिलीट कर देंगे पहले और उसके बाद यहाँ पे अपना जो लिंक अभी हमने कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ सेव पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये सेव हो गया। अब यहाँ लास्ट सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद अब चलिए दोस्तों इसको देख लेते हैं कि ये सब बटन जो है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ जो है फिर से 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ व्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे और ये जो है अभी वेबसाइट रिफ्रेश हो रहा है और देख सकते हो कि रिफ्रेश हो भी चुका है। अब नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आएंगे तो नीचे देख सकते हो आपकी प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे अबाउट अस पे सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ। अगर कोई भी आपके वेबसाइट पे आता है तो वो अबाउट अस पे क्लिक करने के बाद देखता क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिखा हो मोटिवेशनल क्वेश्चन, शेयर शायरी, इमेज, स्टोरी इन हिंदी। तो यहाँ पे आप अच्छे तरीके से लिख सकते हो, जैसे कि हेलो दोस्तों मेरा नाम ये है, ठीक है, जो भी है आपका नाम वो लिख सकते हो। जैसे किसी को अपने बारे में बताना है, अपने वेबसाइट के बारे में बताना है तो वो चीज़ यहाँ पे लिख सकते हो। बाकी इतना भी लिख सकते हो
तो मैं लिख दिया हूँ, जिस हिसाब से उतना भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए। बाकी यहाँ पे मेन चीज़ 2 बटन आ जाता है, कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी, ये चीज़ दोनों रहना चाहिए ज़रूर। तो चलिए यहाँ कॉन्टैक्ट अस पे आप क्लिक करते हैं, ठीक। तो कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करने के बाद क्या ओपन होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉन्टैक्ट अस में क्या चीज़ है, ये है। तो यहाँ पे अगर कोई भी लोग आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहेगा तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे सबसे पहले उसको नाम देना पड़ेगा, जो भी होगा उसका नाम, उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है फ़ोन नंबर। उसके बाद जो भी आपको कहना होगा तो यहाँ पे कमेंट के जरिए वो आपको कह सकते हैं और यहाँ पे सबमिट कर देंगे। ये चीज़ सबमिट होने के बाद आपको दिखेगा कहाँ पे, वो भी चीज़ मैं अभी आपको बताऊँगा, तो इस वीडियो को देखते रहना, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये जो है कॉन्टैक्ट फॉर्म काम करेगा आपका। बाकी चलिए यहाँ पर कर देते क्या है कि इसको बैक कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने बैक कर दिया, अब यहाँ पे आ जाता है दोस्तों प्राइवेसी पॉलिसी। तो यहाँ प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं प्राइवेसी पॉलिसी को। तो देख सकते हो कि प्राइवेसी पॉलिसी है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये चीज़ है लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे वेबसाइट पे कोई भी क्लिक करेगा तो वो आपके वेबसाइट पे पहुँच जाएगा। यहाँ पे जीमेल आईडी है, सब कुछ है। और अगर आपको प्राइवेसी पॉलिसी अबाउट अस के कारण से या कॉन्टैक्ट अस के कारण से अगर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा होगा तो अब आपको जो है गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन अगर आपसे कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म के जरिए कॉन्टैक्ट करेगा तो वो दिखेगा कहाँ, चलिए मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो जहाँ से आपने क्रिएट किया है कॉन्टैक्ट फॉर्म को वहीं पर आपको दिखेगा। तो सबसे पहले उसी पेज पर जाएंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पे अब आपको करना क्या है, जैसे कि यहाँ पे हमने क्लिक करके कोड को कॉपी किया था तो कॉपी हमने कर दिया, लेकिन यहाँ पे कट पे नहीं क्लिक किया, तो कट पे सबसे पहले क्लिक कर देते हैं। कट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन आ जाता है, जैसे कि आपसे अगर कोई कांटेक्ट करेगा तो आपको दिखेगा कहाँ, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे रिस्पॉन्सेस जो लिखा हुआ है इसी पे आपको दिखेगा। तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख जाता है 0 रिस्पॉन्सेस, यानी अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं किया है तो दिखेगा क्या, तो यहाँ पे जो भी कांटेक्ट करेगा वो यहीं पे दिखेगा, ठीक है। तो आप उसका जो है जीमेल आईडी देख सकते हो, फ़ोन नंबर देख सकते हो, एड्रेस देख सकते हो। तो वहाँ पे जो जो चीज़ डालने का ऑप्शन होगा वो सारा चीज़ यहाँ पे दिखेगा आपको। तो यहाँ पे आप देख लेना। बाकी चलिए दोस्तों यहाँ पे अब चलते हैं बैक। तो चलिए हमने बैक हो गया। बैक होने के बाद अब एक चीज़ बता देता हूं दोस्तों, सारा फाइनल जानकारी तो आपको मिल गया है, लेकिन अगर कोई भी भाई ब्लॉगर पे नए होंगे, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता होगा, तो मैं एक फुल कोर्स बनाया हूं और उस फुल कोर्स के अंदर मैं बताया हूं कि एक वेबसाइट क्रिएट करने से लेके पैसे कमाने तक का जानकारी। उसके अंदर मैं ये भी बताया हूं कि गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है तो आपको आज से ही पैसे कैसे कमाना है, ठीक है। और वहां पे ऐड नेटवर्क को ज्वाइन कैसे करना है, वहां पे आपको वेबसाइट पे ऐड कैसे लगाना है, सारा चीज़ पेमेंट से रिलेटेड। यानी फुल कोर्स का मतलब यही होता है कि एक फुल कोर्स के अंदर में पूरा जो है जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो वो फुल कोर्स है। फुल कोर्स का बात ही कुछ और होता है। वहाँ पे आपको जो है 100 वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, 200 वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, वहाँ पे सिर्फ मात्र आपको 2 पार्ट मिलेगा। तो फुल कोर्स का लिंक जो है नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, अगर आप चाहो तो उसको देख सकते हो, वो आप ही लोगों के लिए बनाया गया है। तो चलिए, अगर ये जानकारी सही लगा होगा तो इस वीडियो को कर देना लाइक। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि आगे मैं इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।